पांचों पांडवों की रक्षा। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हुए। जब नगरवासियों को उनके प्रस्थान की सूचना मिली तो वे उन्हें विदा करने के लिए साथ चल पड़े। बहुत दूर तक जाने के बाद युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दरअसल दुर्योधन द्वारा रचे गए षड्यंत्र से सावधान रहने की गुप्त चेतावनी विदुर ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में दी थी, जिसे केवल वे ही समझ सके। वारणावत पहुंचने पर वहां के लोग पांडवों के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। जब तक उनके लिए विशेष रूप से तैयार किया जा रहा लाक्षागृह अर्थात लाख का भवन पूर्ण नहीं हुआ, तब तक वे एक अन्य स्थान पर पुरोचन द्वारा की गई व्यवस्था में ठहरे रहे। भवन बनकर तैयार हुआ तो पुरोचन उन्हें वहां ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने सतर्कता से निरीक्षण किया और समझ गए कि यह अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना है। उन्होंने यह भेद भीम को भी बताया और साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा कि अब हमें धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ताकि बिना किसी संदेह के हम सुरक्षित निकल सकें। युधिष्ठिर की सलाह मानकर सभी पांडव और माता कुंती उस भवन में रहने लगे। इसी बीच विदुर का भेजा हुआ एक विश्वसनीय कारीगर वहां आ पहुंचा। उसने गुप्त रूप से पांडवों के लिए एक सुरंग खोद दी, जो उन्हें भवन के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाल सकती थी। यह कार्य इतनी गोपनीयता से हुआ कि पुरोचन को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक रात जब युधिष्ठिर को पुरोचन की गतिविधियों से उसके इरादे का आभास हुआ, तब माता कुंती ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। नगरवासी आमंत्रित हुए, खूब भोजन हुआ और रात को सब गहरी नींद में सो गए। आधी रात को भीम ने भवन के कई स्थानों पर आग लगा दी और सभी पांडव अपनी माता के साथ सुरंग से बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर में भवन आग की लपटों में घिर गया। पुरोचन भी उसमें जलकर मर गया। नगर में हाहाकार मच गया। लोगों ने समझा कि पांडव उसी भवन में जलकर मर गए। समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो धृतराष्ट्र और कौरवों ने दिखावटी शोक मनाया। गंगा तट पर जाकर उन्होंने जलांजलि दी और विलाप किया। विदुर, जो सच्चाई जानते थे, शांत रहे। उन्होंने पितामह भीष्म को भी आश्वस्त किया कि पांडव सकुशल हैं। उधर पांडव और कुंती जंगल में निकल चुके थे। चलते चलते सब थक गए, कुंती बेहोश हो गई। तब भीम ने माता को कंधे पर, नकुल सहदेव को कमर पर और युधिष्ठिर अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां विदुर की भेजी नाव उनका इंतजार कर रही थी। मल्लाह से संकेत पूछकर युधिष्ठिर ने पुष्टि की कि वह विदुर का आदमी है। पांडव जंगलों से होते हुए एकचक्रा नगरी पहुंचे और ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। कुंती हर दिन बच्चों के लौटने तक चिंतित रहती। जो भोजन आता उसमें से अधिक हिस्सा भीम को मिलता, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। वह दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था। तब उसने एक कुम्हार से मित्रता कर ली और एक बड़ी हांडी बनवाई, जिसमें भरकर भिक्षा लाता। एक दिन जब चारों भाई भिक्षा के लिए गए, भीम और कुंती घर पर थे, तभी ब्राह्मण के घर से विलाप सुनाई दिया। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि पूरा परिवार रो रहा है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी राक्षस बकासुर को भोजन और एक मानव बलि देने की व्यवस्था पर दुखी थे, क्योंकि इस बार उनकी बारी थी। कुंती ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि वह इस बलि की चिंता न करें, उनके पुत्रों में से एक बकासुर के पास जाएगा। ब्राह्मण इसके लिए राजी नहीं हुआ, पर कुंती ने उसे आश्वस्त किया कि उनका पुत्र बहुत बलशाली है और राक्षस से भयभीत नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर को भी समझाया कि भीम बकासुर का सामना कर सकता है। निर्धारित दिन पर नगरवासी भोजन की गाड़ी लेकर आए। भीम स्वयं उस गाड़ी में बैठ गया और राक्षस की गुफा की ओर चल पड़ा। पीछे से लोग बाजे बजाते कुछ दूर तक चले। एक निश्चित स्थान पर सब रुक गए और अकेला भीम गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया।